खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। My true friend, Prime Minister Modi. आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। नमस्कार, इंडिया लाइव 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं श्वेता परमार। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भूमि पूजन के समय पर आपत्ति जताई है। उन्होंने दावा किया है कि जो दिन और वक्त भूमि पूजन के लिए निकाला गया है वो शुभ नहीं है, जिसके चलते भविष्य में इसके विनाशकारी परिणाम होने निश्चित हैं। जबकि अयोध्या के ज्योतिषी रघुनाथ दास ने उनके इस दावे का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त की तारीख भूमि पूजन के लिए अनुकूल है और राम मंदिर के निर्माण के लिए शुभ भी है। उधर राम मंदिर के मॉडल के बदलाव के बाद अब ट्रस्ट पत्थरों की व्यवस्था में जुट गया है। इसके लिए बाकायदा एक कमेटी गठित कर दी गई है। मंदिर निर्माण कार्यशाला के सुपरवाइजर अनुभाई सोमपुरा ने बताया कि परिवर्तित मॉडल के आधार पर पत्थरों की व्यवस्था और मंदिर निर्माण को पूरा करने में 4 साल का वक्त लग सकता है। दरअसल संतों की मांग पर मंदिर के मॉडल में परिवर्तन के बाद अब मंदिर में 3 की जगह 5 शिखर बनाए जाएंगे। मंदिर की ऊंचाई भी 33 फीट बढ़ा दी गई है, जिसके बाद मंदिर की ऊंचाई 128 फीट से बढ़कर 161 फीट ऊंची हो गई है। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने का दौर जारी है। गुरुवार को शहर के जीटी रोड स्थित शहीद पार्क स्थित संयुक्त प्रेस क्लब पर आगरा खंड स्नातक प्रत्याशी हरि किशोर तिवारी द्वारा कोरोना सेवा रत्न सम्मान पत्र देकर कोरोना रत्न से पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इस दौरान मास्क भी वितरित किए गए। इस दौरान तिवारी ने कहा कि कर्मयोगी पत्रकार कोरोना काल में योद्धा बनकर मैदान में जाकर लड़ने के लिए उतरे हैं। इनके पास ना पीपीई किट है और ना कोरोना रक्षक किट। इसके बावजूद भी काम करने में लगे हुए हैं। अपने प्राणों की रक्षा किए बिना अपने देश की जनता और शासन प्रशासन के बीच सेतु की भूमिका को हर हाल में निभाते चले आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के साथ भी अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। आज पत्रकार ऐसी ही अपनी सेवा दे रहे कर्मयोगी मीडिया कर्मियों को गुरुवार को संयुक्त प्रेस क्लब एटा पर आगरा खंड स्नातक प्रत्याशी हरि किशोर तिवारी ने कोरोना सेवा रत्न से सम्मान देकर नवाजा है। उक्त कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन किया गया तथा सभी अतिथि मास्क लगाकर उपस्थित रहे एवं समय समय पर सैनिटाइजर का भी प्रयोग करते रहे। मैं समझता हूँ कि समाज के हर वर्ग ने जो जितनी मदद कर सकता था सरकार की या अपने लोगों की, सभी इस देश में सभी लोग बधाई के पात्र हैं।
और हम लोगों ने भी अपने कॉलेज वगैरह को इटावा में आपने देखा होगा सारा क्वारंटाइन सेंटर क्या उसको अस्पताल बनाया और तमाम सारी योजना हमने भी चलाई। सभी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान। मुझे लगता है कि सभी का कहीं ना कहीं से सम्मान होना चाहिए। इस पत्रकार जगत का भी सम्मान होना चाहिए क्योंकि उन्होंने भी रात दिन निकल कर कहीं ना कहीं काम किया। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आपके बीच में हम आए थे और जिन लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। जिले के सभी निजी स्कूलों को पछाड़ते हुए अटरू ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अडांड की छात्रा दिव्या नागर ने 12वीं कला वर्ग 95.40% अंक प्राप्त कर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। साथ ही उन्होंने निजी विद्यालयों की महंगी पढ़ाई को दरकिनार करते हुए सरकारी विद्यालय को प्रथम पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने यह साबित कर दिखाया है कि यदि छात्र एकाग्र भाव से निरंतर अध्याय में जुटा रहे तो उसके लिए विद्यालय मायना नहीं रखता। बालिका ने भविष्य में प्रशासनिक सेवाओं में जाने की इच्छा जताई है। छात्रा ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने गुरुजनों व माता पिता को दिया है। उन्होंने बताया कि मैं विद्यालय के अलावा रोजाना 8 से 10 घंटे निरंतर अध्ययन करती थी। विद्यालय के प्राचार्य महेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि यह सब छात्रा के साथ साथ विद्यालय के शिक्षकों की भी मेहनत का परिणाम है। मेरे टीचर्स के मोटिवेशन से और साथ साथ मम्मी पापा का भी फुल सपोर्ट रहता था। साथ ही स्कूल में बहुत अच्छे से तैयारी भी करवाते थे, रिवीजन करवाते रहते थे टीचर्स, टेस्ट सब कुछ करवाते थे। तथा यह बालिका पढ़ाई से शुरू से ही अव्वल रही है। 8वीं बोर्ड 10वीं बोर्ड परीक्षा में यह भी टॉपर रही है और आज इसने 12वीं में जिले भर में प्रथम स्थान प्राप्त कर हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया है। इंडिया लाइव 24 के लिए राजस्थान से भूम सिंह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में अब रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहार पर भी सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को राखी और पत्र भेजा है। बीजेपी सांसद ने पत्र के जरिए सीएम बघेल को चुनावी घोषणा पत्र में किया उनका पूर्ण शराबबंदी का वादा याद दिलाया और कहा कि इस रक्षाबंधन में आप राज्य में अपनी बहनों को पूर्ण शराबबंदी का तोहफा जरूर देंगे। मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि ये सरकार बहुत जल्दी अपने ही लोगों के बीचों में घिरी हुई है। उनको अपने ही लोगों का समर्थन नहीं है। ये सरकार बिना अपने लोगों की ये कैसे सरकार चलाएंगे, इसलिए मुझे लगता है कि ये सरकार का जीवन भी कोई बहुत लंबा नहीं है। सरकार कम जीवन का है और कितने समय चलेगी ये कहा नहीं जा सकता है। जिसके जवाब में सीएम भूपेश बघेल ने यह दावा तो किया कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी होकर रहेगी, लेकिन साथ में चुटकी लेते हुए कहा कि इससे ये साबित होता है कि डॉक्टर रमन सिंह ने 15 सालों के अपने कार्यकाल के दौरान आपसे किया ये वादा तोड़ा है। साथ ही चैलेंज किया कि हिम्मत है तो एक राखी अपने भाई नरेंद्र मोदी जी या फिर बीजेपी के किसी और नेता को भेजकर दिखा दीजिए। इंडिया लाइव 24 के लिए रायपुर से प्रदीप खातरकर की रिपोर्ट। जिले के बिहुपुर प्रखंड के बभनगामा के वार्ड नंबर 6 के बिचला टोला में बुधवार को दोपहर लगभग 1:30 बजे मुन्नी सिंह के घर खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से परिवार के 5 सदस्य झुलस गए। सरपंच श्रवण कुमार की सूचना पर बिहुपुर थाना से थाना अध्यक्ष रणजीत कुमार दल बल के साथ पहुंचे और ग्रामीणों के सहयोग से सिलेंडर में लगी आग बुझाई, जिससे मुन्नी सिंह, उनकी पत्नी सोनी देवी, इनके बच्चे सत्यम, शिवम व प्रीति को बिहुपुर स्थित एक निजी क्लिनिक पहुंचाया गया। सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। आग लगने पर गांव में 2 घंटे तक अफरा तफरी का माहौल रहा। बुलेटिन में इतना ही। अपना विशेष ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया लाइव 24।
खबरों की भीड़ में छूट न जाए खास खबर। सियासत के रंगों में आपकी आवाज रहे बुलंद। देश दुनिया में फैली मंदी की आहट का डर, कोरोना से हारती जिंदगी और घुटनों पर सुपर पावर। अतीत को संजोकर नया इतिहास लिखने की मुश्किल डगर। प्राचीन भारत से न्यू इंडिया तक का सफर देखिए सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर।